के बीच में चल रही है। एक कथा सुखदेव और परीक्षित के बीच में चल रही है, और एक कथा विदुर और मैत्रेय के बीच में चल रही है, और एक कथा आनंद चैतन्य और प्रेमपुरी के भक्तों के बीच चल रही है। 5 कथाएं हो रही है एक साथ, 5 कथाएं चल रही हैं। ये कथा चल रही है सुखदेव और परीक्षित के बीच में कथा। बस सुखदेव जी महाराज विराजमान होते हैं, उसी समय यहां पर लिखा है परीक्षिते कथा वक्तुम, अरे परीक्षिते कथा वक्तुम सभायाम संस्तुते सुखे, सुधा कुम्म गृहीत्वैव, सुधा कुम्म गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन। शुक्ल से देवता लोग आए, अमृत का कलश ला करके प्रस्तुत किया। महाराज गुरुदेव, अमृत है, राजा मृत्यु को प्राप्त होने वाला है, इसको पिला दो और अमर हो जाएगा। पर इसके बदले में प्रार्थना है कि आप इस कथा को मुझे श्रवण करा दो, मुझे श्रवण करा दो। सुखदेव जी महाराज ने इसमें हास्य किया, मुस्कराए, और मुस्करा करके सुखदेव जी महाराज बोले, अरे देवताओं, आप राग द्वेष अभिनिवेश तमाम उलझनों से उलझे हुए आप क्या कह रहे हैं? कांच के रच बदले तेले ही, अरे कांच के रच बदले तेले ही, और करते अडार परस मन देही। तुम कांच के बदले में हीरा चाहते हो? ये नहीं हो सकता है। ब्रह्मा जी ने इस कथा को तुला पे रखा, ब्रह्मलोक में सब कुछ चढ़ा दिया, एक पल्ले पे रख दिया, पर भागवत की तुलना में वो नहीं आ पाया। ऐसी भागवत है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की। श्रीमद् भागवती वार्ता, श्रीमद् भागवती वार्ता शुराणामपि दुर्लभा, जन्मांतरे भवेत् पुण्य तदा भागवतम लभेत। जन्मांतरे आप भागवत सप्ताह सुन रहे हैं, निश्चित कोई जन्मांतरी आपका पुण्य है। बिना पुण्य के भागवत नहीं मिलती है। जन्मांतरे भवेत पुण्य तदा भागवतम लभे, तभी भागवत सुनने को मिलती है, तभी सप्ताह सुनने को मिलती है। वरना सुराणाम अपि दुर्लभम, ये देवताओं को भी दुर्लभ है। देवता अधिकारी इसके नहीं है, इंद्र अधिकारी नहीं है, स्वर्ग में रहने वाले अनेक देवता अधिकारी नहीं है। वो तो केवल भोग योनि है। ये जो मनुष्य योनि है, हम इसमें भोग भी भोग सकते हैं और आगे के लिए कमा भी सकते हैं। मनुष्य के जैसा कोई नहीं है, ऐसा यहां विवेचन किया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज महर्षि नारद जी महाराज अनेक देश देशांतरों का भ्रमण करते हुए इच्छा हुई, चलो चलते मृत्युलोक में। नारद जी महाराज काशी में गए, गया में गए, बहुत जगह पे गए। कहां कहां गए? बोले पुष्करम च प्रियागम च, पुष्करम च प्रियागम च, काशी गोदावरीम तथा हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम। इन सब जगहों पे गए। क्या देखा? गए तो सही, पर वहां बन संतुष्ट नहीं हुआ जाने पर। बड़ी विलक्षण स्थितियां देखी। तीर्थों का तीर्थत्व समाप्त हो गया। कोई व्यक्ति अपने कर्तव्य और दायित्वों पर नहीं चल रहा है। सभी भटके हुए जीव,
संक्षेप कर रहा हूं, बात बहुत कुछ कहने लायक है, पर सुई कह रही है कि नहीं। चर्चाएं एक बताने लायक थी, क्या हो रहा है दुनिया में, भ्रूणहत्या हो रही है, बलात्कार हो रहा है, दिल में तरंग आ रही कुछ कहूं, पर सुई कह रही बिल्कुल नहीं। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ता हूं। कुछ ट्रस्टी लोग हमारे कमरे में आए, बोले महाराज जी यहाँ सुई देख के बिल्कुल काम चलता है। हम तो पंजाब में ज्यादा कथाएं कहते हैं, टाइम होता है 5 बजे, हम 7 बजे तक बोलते हैं, पर बहुत अच्छी बात, टाइम की कीमत करनी चाहिए। बिल्कुल घड़ी की सुई से ही काम होगा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय श्री राधे। सब भ्रमण करते हुए महर्षि नारद जी महाराज वृंदावन पहुंचे। यामुनम तटमापन्नम, यामुनम तटमापन्नम, यत्र लीला हरेर्भूत तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयताम तन्मुनीश्वरम। नारद जी ने एक आश्चर्य देखा, बड़ा आश्चर्य, कुतूहल पैदा हुआ अंदर, मैं क्या देख रहा हूं। यामनम तो टमापन्नम, यमुना के तट पर किनारे पर एक युवती स्त्री है, रोदन कर रही है, रो रही है। उसके बगल में 2 बालक पड़े हुए हैं, अचेत हैं, मूर्छित हैं। भले वो रो रही है, पर उसके अगल बगल में बहुत देवियां खड़ी हैं, पंखे लेकर के झिल रही हैं, पंखा हिला रही हैं। कोई जल लिए खड़ी है, कोई पैर धोने को तैयार है, कोई वस्त्रों को बनाना प्रकार, बड़ी सभी सुविधाओं से। नारद जी ने सोचा इतनी सेविकाएं लगी फिर भी रो रही है, फिर भी क्यों रो रही है। नारद जी के अंदर कुतूहल हुआ। नारद जी ने सोचा कि थोड़ा रुके, तो उस देवी की भी दृष्टि पड़ी। उस देवी ने देखते ही नारद जी महाराज से कहा कि भगवान आपको देख करके भोबो साधो क्षणम तिष्ठ, ये महाराज 1 मिनट रुक करके मेरी कुछ व्यथा को सुनते जाओ। मैं आपको सच कहूं, भक्ति बोली, सच कहूं तो आपको देख करके देखते ही मेरे मन में कुछ सुकून पैदा हुआ, हमें कुछ शांति की अनुभूति हुई, हमें आनंद की अनुभूति हुई। जो संत भजनानंदी होता है, सुनना ध्यान से, जो निरंतर भगवान में मस्त रहता है, तन्मय रहता है, विभोर रहता है, भगवान का चिंतन उसके हृदय में चलता रहता है, ऐसे भक्त के अंदर, ऐसे संत के अंदर, ऐसे साधक के अंदर निश्चित है जब उसका दर्शन करोगे तो आपको सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी, अच्छा लगेगा। देवी ने कहा कि आपको देख करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, हमारी एक हार्दिक इच्छा है कि आप कुछ क्षण रुक करके, मुझे मालूम है कि अन्न का कण और संत का क्षण बहुत कीमती होता है, बहुत मूल्यवान होता है। ध्यान देना, अन्न के कण का कभी दुरुपयोग नहीं करना। एक भी आपने चावल फेंक दिया तो कितने जीवों का भोजन चला गया। चींटी कितना खाती है। अन्न का कण और संत का क्षण कभी दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। संत उतने समय में कितना भजन करेगा, कितना जाप करेगा, कितना ईश्वर का चिंतन करेगा। संत का क्षण और अन्न का कण कभी व्यर्थ मत खो। भक्ति ने बहुत अच्छी बात की। हमें मालूम है आपके समय की कीमत, बहुत मूल्यवान समय है, बहुत मूल्यवान समय है। इसलिए हम बहुत समय नहीं लेंगे। बस एक आपसे प्रार्थना है देवी। क्या प्रार्थना? कि हमारे पास में दोनों लेटे पड़े हैं,